हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अमन भैया और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से बनते हैं और इसकी डेरिवेशंस बहुत आती हैं एग्जाम में। तो इक्वेशंस कैसे बनते हैं वो हम जानेंगे इस वीडियो में और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए जो भी आपके डाउट्स हैं आज सारे के सारे दूर हो जाएंगे। एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। ये वीडियो देखने के बाद आपको हर चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास बेसिकली तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इनको देखते हैं पहले ये है क्या। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां पे v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल मतलब जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लास्ट में भी और इनिशियल मतलब जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले से थी। यहां पे एक और चीज है s माने डिस्प्लेसमेंट की कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। t हमारे पास समय है। यहाँ पे a हमारे पास है एक्सेलरेशन, जिसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए प्यारे बच्चों, इनको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वहां पे इन्हें डराइव नहीं करना होगा, इनको एज इट इज यूज करना है। तो इनको मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप लोगों के लिए सबसे प्रेफरेबल रहेगा कि आप इसे 3-4 बार लिख लिख के याद करें, क्योंकि जब आप लिख लिख के याद करते हैं तो आपकी मसल मेमोरी भी डेवलप होती है और जब आप एग्जाम में दोबारा उस चीज को लिखते हैं तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि जो मैं लिख रहा हूँ सही है, वरना एग्जाम में जाके फॉर्मूले में कंफ्यूजन होने लगती है। ऐसा होता होगा आपके साथ? तो जल्दी से बताइएगा। इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको लिख लिख के ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये चीज समझ गए क्या इक्वेशन है, इनमें जो ये v u t ये सब क्या है ये भी हमें पता चल गया। तीन इक्वेशन से वो क्या है ये पता चल गया। अब इन्हें प्रोड्यूस कैसे किया जाए, इन्हें डराइव कैसे किया जाए वो देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्चुअली में ये हमें बता क्या रहा है, ये हमें ये बताता है कि अगर कोई बॉडी स्टार्ट हुई है, चलना शुरू की है a एक्सेलरेशन से, तो वो t टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब देखते हैं प्यारे बच्चों ये कैसे आता है। देखिए प्यारे बच्चों, जो एक्सेलरेशन होता है हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या था, v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां से देखिए प्यारे बच्चों, ये t इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखते हैं क्या होगा। तो ये t इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब ये माइनस यू इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। यही तो है हमारा, इसी को इंटरचेंज करके लिख देते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो पहले इक्वेशन में तो कुछ था ही नहीं, बस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था और उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देना था। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता चलता है ये कि जो फाइनल वेलोसिटी होती है प्यारे बच्चों वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम के बराबर होती है। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना। एक एग्जांपल लेते हैं और करते हैं। देखिए, मान लेते हैं एक बॉडी है जो एक्सेलरेशन है जिसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बॉडी है वो जो इसकी एक्सेलरेशन इतनी है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी। मान लो एक बॉडी इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है और फिर उस पर एक्सेलरेशन लगी कितनी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। तो हमसे ये पूछा है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी और टाइम भी दे रखा है कि 5 सेकंड के बाद। समझ रहे, 5 है तो 5 सेकंड्स के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो हाउ यू आर गोना डू इट, आप कैसे करोगे इसे सॉल्व? सिंपल तरीके से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि गिवन क्या क्या है, a है, u है, t है, हमसे v पूछा है तो निकाल लेते हैं। तो देखिए अभी आपने देखा कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v रखा, u कितना है भाई 10 मीटर पर सेकंड, तभी जस्ट 10 रहने देते हैं, यहां यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, फाइनल में लिख लेंगे। प्लस एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 आ गया एक्सेलरेशन की जगह। और टाइम कितना, टाइम भी 5, तो ये s ना लगे बच्चों, ये 5 है, ठीक है। तो ये v कितना हो गया 10 प्लस 25 और v की वैल्यू आ गई 35 मीटर पर सेकंड। यूनिट बहुत जरूरी होती है, याद रखना एग्जाम में, यूनिट इज वेरी
इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आएंगे एंड यू विल डू इट, कोई डाउट नहीं आएगा आपको। क्लियर है? चलिए ओके प्यारे बच्चों, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डराइव करते हैं। देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है प्यारे बच्चों, हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और ये हमें बताता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम t, कि t समय में ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये चीज डराइव करने के लिए हमारे पास एक चीज के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए, वो क्या है? देखिए वो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी प्यारे बच्चों हमारे पास इक्वल है u प्लस वी अपॉन 2k, मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है बात? एवरेज वेलोसिटी। तो अब देखो प्यारे बच्चों, यहां से हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो कि s है हमारा, इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। दिख रहा है ना, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए जो s है हमारे पास, यहां से क्या आ रहा है? एवरेज वेलोसिटी कितनी है? u प्लस वी अपॉन 2, यहां पे लिखा हुआ है, इनटू टाइम, टाइम की जगह t। अब देखो प्यारे बच्चों, फ्रॉम, अब हम लिखेंगे, एग्जाम में पूरे नंबर मिले इसलिए मैं आपको स्टेप वाइज करवा रहा हूं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या था? क्या था मेरे प्यारे बच्चों? कि क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस at था। तो अब हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे जो v दिख रहा है, v की जगह हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से u प्लस at डाल देंगे। देखिए तो हमारे पास क्या आएगा? s इज इक्वल टू u प्लस v की जगह u प्लस at अपॉन 2 इंटू t। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए क्या मिलेगा? देखो u प्लस u 2u हो गया, प्लस at इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी वैल्यू देखो प्यारे बच्चों, 2u इंटू टी, 2ut प्लस 80 इंटू टी, 80 स्क्वायर बाय 2। अब देखो, अब ये 2 डिनोमिनेटर में है तो मैं इसको सेपरेट कर दूंगा दोनों के साथ, तो यहाँ पे 2ut बाय 2 हो जाएगा, प्लस 80 स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ का 2 कट जाएगा, तो s की वैल्यू क्या आ गई? ut प्लस 1/2 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 1/2 80 स्क्वायर। यही हमें लेके आना था कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसे नोट डाउन कर लो। सेकंड इक्वेशन थोड़ी सी लंबी है बट टफ नहीं है। दोबारा बताता हूं, देखो हमने क्या देखा? सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने ये देखा कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 है। फिर हमने लिखा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये दिख रहा है ना, ये छोटा छोटा, ये टाइम है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। फिर हमने लिख दिया s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस वी अपॉन 2, u प्लस वी अपॉन 2 और टाइम का t। तो इनको मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये आ गया u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। अब हमने क्या करा? v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से डाली जो अभी हमने डराइव करी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस at। तो हमने यहाँ v की जगह u प्लस at डाला और सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल मैथ्स। तो u प्लस यू 2u, t से मल्टीप्लाई करा 2ut, at स्क्वायर, t इंटू टी स्क्वायर। फिर ये 2 दोनों के साथ डिनोमिनेटर में सेपरेट करा तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे बच गया ut और at स्क्वायर के नीचे 2, इसलिए आ गया हाफ 80 स्क्वायर। इजी था? इट इज वेरी इजी। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखो प्यारे बच्चों, मान लो, जस्ट इमेजिन कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5, यहाँ पे हम 5 पिछली बार लिया था, इस बार कुछ और लेते हैं। इस बार हम मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और जो एक्सेलरेशन है वो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये गाड़ी चली 5 सेकंड के लिए। कितने के लिए? 5 सेकंड के लिए। पिछली बार तो हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछी थी, इस बार पूछा है डिस्टेंस।
डिस्टेंस कवर्ड, एस पूछा है ना, एस मतलब डिस्टेंस कवर्ड। तो आपको क्या क्या गिवन है, आपको इनिशियल रफ्तार दी है, एक्सेलरेशन दी है और टाइम दे रखा है और पूछना है कि इतने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जो आपने अभी अभी पढ़ा उस नॉलेज का आप बोलोगे इस्तेमाल करेंगे, अरे हमें अमन भैया ने पढ़ाया हम इसे झट से करेंगे। फिर आपको याद आता है, अच्छा एस का फॉर्मूला था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर यू कितना है 10, टाइम कितना है 5 प्लस हाफ, ए कितना है 4, टाइम का स्क्वायर, स्क्वायर करना तो सिखाया है, 5 5 जा 25, गॉट इट, टी स्क्वायर कर दिया, 5 5 जा 25। तो हमारे पास एस की वैल्यू कितनी आ गई 10 इंटू 5 50, ये 2 से 4 कटेगा 2 इंटू 50, 2 इंटू 25 50। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 100 मीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करेगा वो होगा 100 मीटर्स। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज होता है। अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ओके प्यारे बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और इसकी डेरिवेशन। देखिए प्यारे बच्चों, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस s, कि अगर कोई बॉडी ने कुछ डिस्टेंस कवर करी है तो डिस्टेंस कवर करने तक उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो गई होगी। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, इजी है, टफ कुछ नहीं है। फर्स्ट में तो कुछ करना ही नहीं था, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 एक्सेलरेशन से आ गया था। दूसरे में थोड़ा एवरेज वेलोसिटी वाला कंसेप्ट था और कुछ भी नहीं था, बस v की जगह फिर फर्स्ट इक्वेशन से डाल दी थी। यहाँ पे भी कुछ कुछ वैसा ही करना पड़ेगा। देखो, तो जैसा भी आपको बताया, जो हमने देखा था अभी एवरेज वेलोसिटी क्या थी भाई, u प्लस वी अपॉन 2 थी, u प्लस वी अपॉन 2। अब हमें क्या करने का है, अब हमें इसी इक्वेशन से s की वैल्यू में चेंज करना है। देखो, तो जैसे भी हमने बताया, जो डिस्टेंस कवर्ड था s किसके इक्वल था, u प्लस वी अपॉन वी इंटू टी के, जैसे भी करा था। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। बट इस बार हम क्या करेंगे, इस बार टाइम को भी रिप्लेस करेंगे। याद है, देखो प्यारे बच्चों, अब हम इतना करेंगे पहले, फिर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, याद है क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अब मुझे यहां से टाइम को अलग करना है, तो टाइम को अलग करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये u माइनस इधर आ जाएगा v माइनस यू, और ये डिवाइड में चला जाएगा a इज इक्वल टू टी, मतलब इसी से u इधर आ गया माइनस और ये डिवाइड में चला गया, तो ये हमारे पास आया। अब हम क्या करेंगे, इस t की वैल्यू इसमें डाल देंगे, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब हम क्या करेंगे, वो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। हम इस t की वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालेंगे तो देखो क्या आएगा मेरे पास प्यारे बच्चों, s इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी की जगह v माइनस यू अपॉन a। क्लियर है बात, ये यहां वाला आ गया, t की जगह v माइनस यू अपॉन a हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आ चुका है। अब देखिए क्या होगा प्यारे बच्चों, याद है, देखो कुछ कुछ दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, याद करो, a मैथ्स में भी पढ़ा था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी है ना ये, तो सेम चीज यहां पे नहीं लग रही है क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, ध्यान से देखो, a प्लस बी ए माइनस बी। कोई दिक्कत है तो बताओ। यहां पे a का काम क्या कर रहा है, देखो a का काम आपका कर रहा है v और b का काम कर रहा है क्या, u, क्योंकि देखो यहां पे क्या है, v प्लस u है तो a प्लस b है, और यहाँ पे v माइनस u है, a माइनस b है, तो इनकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी,
क्या लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, समझ रहे हो, तो हमने लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनको ब्रैकेट में कर लेते हैं ऐसे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है, v है, तो v स्क्वायर माइनस b का काम कौन कर रहा है, जरा वीडियो बंद हो गई थी तो हमने इसे रिस्टार्ट करा है क्योंकि हम कभी बंद नहीं होंगे प्यारे बच्चों। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए देखिए, तो यहां से आपको दिख रहा है कि s इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a है यहाँ पे v, तो हम क्या लिख देंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या है 2a। तो मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर लेता हूं, पहली इधर का इधर, इधर का इधर लिख देता हूं, तो देखो क्या होगा प्यारे बच्चों, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s, इंटरचेंज करा है कुछ नहीं। अब देखो क्या हो गया, 2a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर है, अब ये माइनस यू स्क्वायर उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो देखो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और यही तो हमें लेके आना था, यही तो हमें लेके आना था मेरे प्यारे बच्चों, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो मैं दोबारा से रिवाइंड करा देता हूं ताकि अगर किसी के दिमाग के ऊपर से गया हो तो दोबारा दिमाग के अंदर से जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता है कि कंसेप्ट सर के ऊपर से चला जाए, वो सर के अंदर चला जाता है और अंदर ही रुक जाता है। तो देखिए, कमिंग बैक टू द पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, देखो हमने क्या करा, स्टार्टिंग कैसे करी, एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी अपॉन 2, फिर हमने करा जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम होगा, तो u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। अब हमने क्या करा, यहां पे t को रिप्लेस कर दिया v माइनस यू अपॉन ए से, कहां से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ली, वहां से t को अलग कर लिया, फिर हमने t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए को यहां पे t की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमें एक फॉर्मूला दिखा, एक आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी। आप कंपेयर करके देखोगे तो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे v है, और b की वैल्यू u है, दैट्स वाई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जैसे होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर हमने क्या करा, इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट लिख लिया ताकि इक्वेशन की फॉर्म में देख सके। फिर हमने 2a को इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो 2as और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अब ये u स्क्वायर उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसी के साथ आपके तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस कंप्लीट होते हैं प्यारे बच्चों विद फुल डेरिवेशन। एक भी ऐसा पार्ट नहीं है जहां पे आपके मार्क्स कटेंगे और आप एक नॉलेजेबल बंदे बनेंगे, एक नॉलेजेबल इंसान बनेंगे। ठीक है, तो रटने का नहीं है, समझने का है, और ये फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। ठीक है, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सा देखिए, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रही है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, और इस गाड़ी ने डिस्टेंस कवर करा है 200 मीटर। तो आपसे ये पूछना है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। मतलब एक गाड़ी है जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी इनिशियली, और इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 200 मीटर चलने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी पहुंची होगी। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ये तीन इंफॉर्मेशन गिवन है, ये हमें समय नहीं दिया। अगर समय दिया होता तब तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ही कर लेते, बट यहाँ पे नहीं दिया है टाइम। तो हम क्या करेंगे, जो हमने अभी पढ़ा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, u कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है 200 मीटर, s मतलब वो डिस्प्लेसमेंट या d से लिखा है। ठीक है, तो 200। अब देखो इसको सॉल्व कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्या आएगा 100 प्लस 400 इंटू 4 1600, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ये 1700, तो v की वैल्यू अंडर रूट 1700 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बात, कोई डाउट? इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1700 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 17, 10 10 जा 100, 100 इंटू 17 1700, तो 10 इंटू 10 रूट के बाहर आ जाएगा स्क्वायर, तो बचेगा 10 रूट 17 मीटर पर सेकंड। तो ये फॉर्मूला वहां यूज करना है जहां आपको डिस्टेंस दे रखी हो और आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए।
इससे जुड़े हुए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सारे करेंगे। तो किसी को कोई भी पर्टिकुलर डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में दिल खोल के बोलिए, क्योंकि मैं आपका भैया हूं और मैं आपके लिए हूं यहाँ पे। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सॉल्व होंगे। बस मन लगा के पढ़ते रहिए और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा और बड़ा करिए। मम्मी पापा की उम्मीदें आप ही लोग हैं। आज आपकी मेहनत आपका भविष्य बदलेगी। सो सी यू सून प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।